हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2 नवंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, तो उस पेपर के बारे में हम बात करेंगे विस्तृत और उसकी आंसर की देखेंगे। तो आप भी अपने मिलान कर लीजिए, और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे नए अपडेट्स आपको डेली मिलते रहें। तो चलते हैं बिना देरी किए सबसे फास्ट आंसर की देखने के लिए आप इस चैनल पे विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी न्यूज़ और एग्ज़ाम पेपर के आंसर की आपको अप टू डेट मिलती रहे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज़ मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि इससे हम उस आंसर का वापस चर्चा कर सकें। ठीक है, तो चलते बिना देरी किए, और आप अपने वीडियो को पॉज करके आंसर देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आप इस पेपर को देखें तो भी आपके लिए बहुत ही ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वीडियो एग्ज़ाम के बारे में, पेपर के आंसर के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है। तो दोस्तों इसके अंदर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राठी नस्ल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि राजस्थान खेजड़ी वृक्ष के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो पूछ रखा है, कौन से प्रकार का वन से संबंधित है खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका डी आंसर राइट होगा, यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है ना, इसका जो डी आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है करंट का। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है दोस्तों, लगभग इसका ए आंसर राइट है, यानी इसमें जो द्वितीय स्थान राजस्थान का नवीनीकरण ऊर्जा सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख रबी की फसल है। ठीक है, तो इस बार के क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन का थोड़ा इसमें चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप वैसे आंसर इसका नॉर्मल है, गेहूँ। ठीक है, इसका ए आंसर राइट होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको कपास के बारे में बताना है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी राइट होगा, यानी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी इसका जो डी आंसर है वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम, ठीक है, कृत्रिम रेशम टसर के लिए विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों टसर की, जैसे कि दक्षिण राजस्थान में टसर की खेती अच्छी होती है, तो उसके लिए जो दक्षिण राजस्थान के ज़िले हैं, जैसे कि बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर, उसके लिए ये उपयुक्त आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, तो दोस्तों 7वां देखिए, इसके अंदर तो दे रखा है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी। इसका सी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां में। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण योजना, ठीक है, के तहत एक जिला एक उत्पाद, इस पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद बताना है। तो इसके अंदर जो सवाईमाधोपुर का होगा, जो वो होगा, इसका ए आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। सकल मूल्य, राजस्थान के सकल मूल्य वर्धित 2024-25 वर्तमान जो है, तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 की वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं जल्दी मिला रहा हूँ, तो आप इसमें मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो
मिलान करना है, ठीक है। तो संस्थापक पार्क और शहर के बारे में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आंसर हो जाएगा, देखिए काजरी होगा जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। इसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। फॉसिल पार्क जो जैसलमेर के अंतर्गत वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी मिला के भी आप इसके अंतर्गत इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। यानी ए पहला फर्स्ट का तीसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, ठीक है। तो इसके अंदर जो दोस्तों पहला जो आंसर दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका ए आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। राजस्थान सेज, ठीक है, सेज विकास कार्य के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत रिको जिम्मेदार है, तो आपको पता होगा इसके सेज का संपूर्ण कार्य रिको संभाल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क है। दोस्तों ये एग्रो फूड पार्क के बारे में अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका अलवर राइट आंसर होगा, यानी इसका सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़े, तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों नहीं है वो वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट जो आंसर इसका जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, कोटा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यानी इसका सी आंसर राइट होगा। गोरा बादल के बारे में जी किसके सेनापति थे, तो दोस्तों ये रतन सिंह के, रावल रतन सिंह के सेनापति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लीजिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा, इसका ए आंसर राइट होगा, ओपेरा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत प्राथमिक मेमोरी का प्रकार जो नहीं है वो है HDT, ठीक है, HDT, यानी इसका जो ए आंसर है वो राइट होगा। HDT इसके अंतर्गत प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। बाकी PROM, ठीक है, DRM, ठीक है, और SRM ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज़ लिनक्स एंड में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर दाईं ओर एक्स को डिलीट करना है, ठीक है। तो इसमें से आप आंसर देख रखा है, डिलीट करने का जो आंसर होगा इसमें डिलीट ही होगा, ठीक है। तो इसका ए आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी कंप्यूटर का। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो मिलान करना है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो मिलान करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों URL, ठीक है, URL होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों मिलान कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी मिलान कर लीजिए, इसका जो आंसर है फर्स्ट का थर्ड होगा उसका राइट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा IP एड्रेस है, IP एड्रेस की बात कर लीजिए, तो दोस्तों IP एड्रेस इसका चौथा जो होगा वो इसका IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए फर्स्ट का तीसरा चौथा किस में आ रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा इसका डी आंसर में आ रहा है, ठीक है। यानी इसका डी आंसर जो होगा दोस्तों राइट होगा, ठीक है। संचिका फाइल जो होगी दोस्तों वो उसका जो फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, और इसका ईमेल एड्रेस जो हो जाएगा वो याहू वाला इसका जो ईमेल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है वो बताना है। तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा टॉप लेफ्ट जो है आंसर है ना, वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, जो कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स बराबर होते हैं। तो दोस्तों 4 बिट्स बराबर 1 निबल के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये निबल होगा, आंसर इसका होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं है वो बताना है आपको दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा दोस्तों फायरवॉल इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर देख सकते हैं। तो 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1912 में, ठीक है, वो किसने किया था दोस्तों। इसके अंतर्गत जो आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, गिर ऊंचा गढ़ा, तो इसके लेखक कौन है। तो इसके दोस्तों इसका जो लेखक है वो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती, यानी इसका डी आंसर राइट होगा। अचलदास खिचड़ी वजनी का ये किसने लिखा, तो दोस्तों इसमें शिवदास गार्डन, यानी इसका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25,
ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। राजस्थानी सूची बोलियाँ और जिलों के साथ में उनको मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें हाड़ौती है, ठीक है, ये कोटा के क्षेत्र में बोले जाती है, ठीक है। यानी ए का दूसरा राइट है, ठीक है। ए का दूसरा राइट 2 में दे रखा है, चलो ठीक है। देखते बी वाला मेवात है, तो मेवात दोस्तों अलवर भरतपुर में है, ठीक है। यानी बी का चौथा, ठीक है। बी का चौथा किस में दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर डी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। सी का पहला यानी ढूंढाड़ी जयपुर में बोला जाता है, आपको पता है, और मेवाड़ी उदयपुर में बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लोक नृत्य संबंधित नहीं है, ये बताना है राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो खोरिया है ये राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, बाकी कालबेलिया गौरी चरी ये राजस्थान के लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अपना मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों। तो मिलान कर लीजिए इसके अंदर। तो इसमें आप अंदाज़ से भी लगा सकते हैं, तो भी थोड़ा बहुत कृपाल सिंह को आप ब्लू पोटी से मिला लीजिए, ठीक है। महेशराज सोनी को आप थेवा कला से मिला लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको और अल्लाह जिला बाई को इसको ए से मिला लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा, ठीक है। और ए का ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, टी का पहला इसमें ए भी इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और ए का बी, ठीक है। यानी इसका जो बी का इसमें देख लेते हैं, बी का इसमें सी दे रखा है, इसका बी का सी में, तो इसका जो पहला जो आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि तो इसमें भी मिलान करना है दोस्तों। तो मिलान करने के लिए इसमें आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मिला सकते हैं गौरी को भील जनजाति के से मिला सकते हैं, अग्निनाथ यानी जसनाती उससे मिला सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिए, ठीक है। तीसरा का पहला किस में आ रहा है, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, यानी इसके अंदर जो दोस्तों बी वाला इसका आंसर राइट लग रहा है मेरे को, ठीक है। आप इसको एक बार और आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। बी वाला इसका आंसर राइट होगा दोस्तों, ठीक है। घूमर विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और गैर अधिकतर होलियों के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां, ठीक है। पौराणिक के अंतर्गत कौन सा रहेगा दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो इक वाला प्रत्यय है वो उसका प्रत्यय रहेगा। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो इसका नीरज जो होगा दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चतुर का पर्यायवाची बताना है आपको, इसका पटु जो होगा इसका चतुर का पर्यायवाची होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अत का दोस्तों क्या विलोम शब्द होगा, तो अत का दोस्तों इति का विलोम शब्द होगा। आदर शब्द का उचित विलोम है, आदर शब्द का उचित विलोम दोस्तों शुष्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का तुरंग और तरंग के बारे में, इसका जो उचित शब्द युग्म है वो बताना है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा घोड़ा और लहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवलंब अविलंब के बारे में बताया, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आंसर होगा शीघ्र, यानी जो इसका जो आंसर होगा सहारा और शीघ्र, ठीक है। सहारा और शीघ्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंबल परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों चंबल बांध के बनाया गया है, तो वो दोस्तों है जवाहर सागर बांध, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। मायाबजर सागर बांध किन राज्यों के बीच में है दोस्तों, मायाबजर सागर बांध किन राज्यों के बीच में है, तो दोस्तों वो हो गया राजस्थान और गुजरात, यानी इसका सी आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र के बारे में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा चौथी, यानी इसका ए आंसर राइट होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चला गया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है जीके में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेवात विकास कार्यक्रम राजस्थान किन क्षेत्रों में लागू किया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो पता होगा आपको, इसका ए आंसर राइट होगा, यानी अलवर और भरतपुर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है वो बताना है आपको, कौन सा क्षेत्र जो इंदिरा गांधी से नहर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो इसका ए आंसर होगा रेगिस्तान
नीकरण में वृद्धि, ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सारे जो कार्य हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, सागर मलगोपा परियोजना के बारे में, ठीक है, यानी इसका डी आंसर राइट होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो कि जैसलमेर के अंतर्गत मुख्य सहायक नहर है, ठीक है, वो चीज़ बतानी है आपको। पहली सूती वस्त्र मिल बतानी दोस्तों, तो हो जाएगी, आपको सभी को पता होगा, इसका ए आंसर राइट होगा, इन कृष्णा मिल, ठीक है। चिड़ावा का नानूराम किस प्रमुख कलाकार हैं, कौन से प्रमुख कलाकार, तो दोस्तों ये शेखावटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध है। हिंदुओं को तेजा जी के अलावा कौन सा जो देवता है जो नागा राजा के नाम से जाने, तो दोस्तों वो गोगा जी हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसमें पंथ मिलाना है आपको, विष्णुई पंथ मिलाने, निरंजनी पंथ मिलाने, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो आप मिलान के देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो निरंजनी पंथ आप मिला सकते हैं इसको, हरिदास जी से मिला सकते हैं चरण, और तीसरी का इसका अंतर्गत इसको मिला सकते हैं, ठीक है। और रामानुज जी का कृष्णदास परिहारी, यानी लास्ट का दूसरा इसमें किस में दे रखा है, दो में दे रखा है, ठीक है। तो उसमें फिर देख लीजिए पहले का, यानी विष्णु पंथ पहले का पहला किस में दे रखा है, तो दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा वो अपना बी आंसर राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर जो बाणासुर का शहीद के नाम के जान से आता है, तो वो दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, यानी मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के किस जिले में सुदर्शनगढ़, ठीक है, तो कौन सा ऐसा नाहरगढ़ किला है जो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही क्वेश्चन वापस आ गया, जिसने 9 रानियों के लिए अपनी रानियों के लिए महल बनाए थे, तो वो नाहरगढ़ ही है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट है जसवंतड़ा दोस्तों जोधपुर के अंदर है, ठीक है। उसके आगे बात हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अद्यंत के में इसमें जो आंसर होगा वो आदि धन अंत, यानी कौन सा होगा इसका, जो डी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए संसार रूपी सागर, यानी संसारों का सागर या संसार सागर, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसका ए आंसर होगा वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, लौह पुरुष के बारे में आपको बताना है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहे के समान पुरुष, यानी इसका सी आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 54, यानी आगत, आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने पर क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका जब बन जाएगा वो अभ्यागत, यानी इसका ए आंसर राइट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिए उद्धार, इसके अंतर्गत जो उपसर्ग बताना है आपको, तो उसका उपसर्ग होगा। बनावट के अंतर्गत जो कौन सा इसका प्रत्यय होगा वो तो आवट होगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, देखिए। नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताना आपको, योग दिवस के बारे में इसका ए आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो सूबेदार होते हैं वो सूबेदार इसके वारंट, तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों सूबेदार हो गए वो यानी वारंट ऑफिसर मिलते हैं, यानी पहले का तीसरा इसमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो इसका बी जो आंसर होगा दोस्तों वो राइट होगा, ठीक है। यानी कैप्टन जो होंगे, यानी कैप्टन ग्रुप कैप्टन कहलाता, कैप्टन इसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कहलाता है, ठीक है। और ब्रिगेडियर होता है दोस्तों वो अपना ब्रिगेडियर होता है वो उसमें, यानी चौथा इसका होगा, ठीक है। ब्रिगेडियर एयर कोमोडोर कहलाता है, वो कर्नल होगा जो दोस्तों इसके अंतर्गत ग्रुप कैप्टन कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मिलान कर लीजिए, इसका बी आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए द्विपक्षीय इंद्र, इंद्र के बारे में बताना आपको, ठीक है। कौन सा नौसैनिक अभियान, मतलब ये जो सेना का अभियान है वो किसके साथ था, तो वो रूस के साथ था दोस्तों, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ से जो 7वां संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, वो बिहार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लीजिए, तो स्वच्छ स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में बताना, इसमें 25,000 मेगावाट का लक्ष्य किस में निर्धारित किया है, तो दोस्तों वो जो आंसर होगा इसका वो दो देख लीजिए आप, इसका जो आंसर होगा वो इसका बी सी आंसर इसका दोस्तों राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों, इसके अंदर जो मंगला पशु बीमा योजना है इसमें कौन सा नी है, तो वो स्वर्ण नी है दोस्तों,
ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 के अंतर्गत। ठीक है, तो किसको साहित्य कला अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया? तो सोनाली सुतार को दिया गया था। किसका किसका डी आंसर राइट होगा? बहुत निराश होना यानी कमर टूट जाना इसका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर आदि छोड़ सारी सारी को धावे। ठीक है, तो इसके अंदर जो दोस्त होगा वो होगा लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लीजिए दोस्तों। इसके अंतर्गत एफिडेविट के बारे में बताना। तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र होता है। ठीक है, और 67 में देख लीजिए तो इसका आंसर सी राइट अंग होगा। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश और मैथ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा दोस्तों, तो आप इसमें सिर्फ आंसर मार्क कर लीजिएगा कौन सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, 68 में देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। मैं तो इसके अंदर जो होगा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 69 में देख लीजिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो इसका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा इन आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 में। ठीक है, इसके अंदर जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो इसका सी आंसर राइट होगा। ठीक है, यानी मांसपेशी बल जो संपर्क गैर संपर्क बल नहीं है वो ये, बाकी सारी गैर संपर्क बल है। ठीक है, जोश पठार दोस्तों सी वाला यानी अफ्रीका भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन कोलोराडो का जो आंसर होगा वो इसका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो एक बार आप और इसमें देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट यानी इसका बी आंसर राइट होगा। माउंट किलिमंजारो दोस्तों इसके ये अफ्रीका के अंतर्गत है। ठीक है, किस महाद्वीप में मकरेका नहीं गुजरती है? तो दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका जो इसमें मकरेका नहीं गुजरती है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वृक्ष कौन सा वृक्ष बताना है ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंतर्गत? तो वो सुंदरी के वृक्ष हैं जो उसके अंतर्गत लकड़ी प्रदान करते हैं। ठीक है, लौट कर आया हुआ तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं, यानी इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 79 में। किसी विषय की जानकारी हो किसी विषय की तो उसके अंतर्गत दोस्तों उसको क्या कहेंगे? जानकारी ना हो उसको कहेंगे दोस्तों अनबी कहेंगे, यानी इसका डी आंसर राइट हो गया। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है तो इसका जो आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा व्युत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए शुद्ध शब्द का चयन करना है तो उसमें डी जो आंसर है वो उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है आपको, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो शुद्ध वाक्य होगा ठीक है वो होगा हमारा विद्यालय में 200 छात्र हैं। ठीक है, तो इसका डी जो आंसर है दोस्तों थोड़ा सा छिप गया है, हाँ ये वाला जो आंसर है इसका डी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य वापस बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो शुद्ध वाक्य होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। साहित्य एवं जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों 84 नंबर जो क्वेश्चन है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, जिसका अर्थ होता है कि साथ मिलकर न रहना। ठीक है, यानी इसका जो ए आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों अब इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसको आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, तो आप इसका पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं एक बार धीरे तरीके से भी। ठीक है, वीडियो को ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका जो अब आंसर देख लेते हैं इसके 85 नंबर जो क्वेश्चन के आंसर होगा जो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो थेम्स लैब यानी इसका डी जो आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है, 85 में डी आंसर राइट होगा। 86 का देख लेते हैं दोस्तों, तो 86 के अंदर जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका ए आंसर राइट होगा 86 में दोस्तों इसका। इट हेल्प्स पीपल लर्न देम थिंग्स जो भी है इसका जो, और इसका जो 87 का जो आंसर होगा दोस्तों इसका डी आंसर है यानी एक्टिव लर्निंग। ठीक है, इसका जो डी आंसर राइट होगा इसका भी। ठीक है, और 88 में जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर इसका टू डेवलप, यानी इसका जो सी वाला जो आंसर है दोस्तों वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका सी वाला जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, यानी एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस ऑन लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों। तो 89 के अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा आंसर
इसका डी आला आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, 7.5158। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 के अंतर्गत जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा इसका ए, इसका राइट आंसर होगा, यानी 88। आप इसको हल कर दीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, आप मिलान कर लीजिएगा। अगर आप करके आए तो नहीं, कर भी करके आए तो आप करने के बाद भी इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो 91 के अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों इसके अंतर्गत आपका 4/17, यानी इसका ए जो आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है, और 92 में जो आंसर होगा वो इसका सी आंसर, यानी 294.40 इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 93 के अंतर्गत। तो दोस्तों 93 के अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा 102, यानी इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, और ये जो 94 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत दोस्तों आंसर होगा वो होगा 48, यानी इसका बी आंसर राइट होगा। 95 में देख लेते हैं। तो दोस्तों 95 के अंतर्गत जो आंसर होगा वो भी 48 वाले, यानी इसका ए आंसर राइट होगा इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के अंतर्गत। तो दोस्तों 96 के अंतर्गत जो आंसर राइट होगा वो होगा 2640, यानी इसका जो डी आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों होगा 1,26,200, यानी इसका सी जो आंसर होगा वो दोस्तों इसके अंतर्गत राइट होगा आंसर इसका। ठीक है, 1,26,100, सॉरी दोस्तों, 1,26,100 इसका जो आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1,26,100। और आप चेक कर लीजिएगा 1,2600 या फिर 200, इसमें से कुछ कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा इसका, सॉरी, इसका जो डी वाला आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा, इसका डी वाला आंसर राइट आंसर होगा। और 99 में देख लीजिए। तो 99 में दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा 62, यानी इसका सी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, सीमेंट तीव्रता के बारे में बताना है आपको, मुख्य बाधा क्या है। तो दोस्तों मुख्य बाधा जो है वो सी इसका राइट होगा, यानी कोयले की कमी। ठीक है, सबसे उपयुक्त आंसर बताना है, कोयले की कमी इसका राइट आंसर होगा। कोई इसका विद्युत की अनियमित आपूर्ति भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका ए भी हो सकता है। ठीक है, तो परंतु सबसे उपयुक्त देखा जाए तो इसके अंतर्गत कोयले की कमी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। ठीक है, तो इनको मिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो मिलाएंगे इनको, तो दोस्तों इसके अंतर्गत उत्पाद है, इनको मिलाना। चूरू के अंतर्गत सबसे सबसे बेस्ट जो चूरू के अंतर्गत जो होगा वो दोस्तों मूंगफली उत्पाद, यानी इसका सी, ए का सी आंसर राइट होगा। तो कि ए का सी किस में दे रखा है, ए का सी सिर्फ थर्ड वाले में दे रखा है। ठीक है, तो इसका सी जो आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है, जयपुर के अंतर्गत टमाटर है, झालावाड़ के अंतर्गत संतरा नारंगी है, और कोटा के अंतर्गत दोस्तों धनिया है। ठीक है, तो इसमें आप और आंसर देख लीजिएगा। 102 के अंतर्गत दोस्तों देखा जाए तो आपको बताना लकड़ी और फर्नीचर हस्तशिल्प। ठीक है, तो ये इसके जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और 103 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सहरिया, इसका आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर रोजगार गारंटी के अंतर्गत अतिरिक्त जो रोजगार दिया जाता है वो दिन कितने हैं दोस्तों, तो वो 25 हैं, यानी इसका ये आंसर राइट होगा। ठीक है, परिवर्तन रीति की स्थापना के बारे में बताना है, अभी हाल ही में हुई इसकी 2024, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका डी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसके अंतर्गत। नहीं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो इसका ए आंसर राइट होगा। ए देखिएगा, इसका ए आंसर दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 107 के अंतर्गत। ठीक है, तो 107 के अंतर्गत जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो उसका जयपुर आंसर राइट होगा। मुख्यमंत्री युवा कौशल की बात की जाए तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 2023 इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट बात कर ली जाए तो गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है, उसमें बताना है। तो इसमें आंसर होगा वो होगा बाजार आधारित उपलब्धता में सुधार के बारे में, ठीक है। तो इसका जो बी वाला आंसर होगा वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो संकट प्रदान योजना 2024 के अनुसार इसमें 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जयपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका वो होगा दोस्तों सी, इसका भूमिगत जल, ठीक है। इसके अंतर्गत सी इसका राइट होगा, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर होगा ऋषभदेव केसरी जी ग्रीन मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि उदयपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार सबसे बड़ी भूमि का उपयोग बताना है। तो वो दोस्तों सकल सिंचित क्षेत्र, यानी इसका जो बी वाला आंसर है वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका बी आंसर राइट होगा। क्या मुकुंदरा हिल्स के लिए दोस्तों तो कोटा में आप सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई वॉज गिफ्टेड, ठीक है, रोलेक्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो सी वाला आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का, ठीक है। तो 116 का अंतर्गत जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा वंश, यानी इसका बी वाला जो आंसर दे रखा है वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 117 के अंतर्गत दोस्तों इसका जो डी आंसर है वो राइट होगा, यानी इसका जोनी सेड दैट, ठीक है। ये जो आंसर है इसका डी वाला आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 में जो होगा वो तो इसका जो आंसर बी वाला जो आंसर होगा दोस्तों इसके अंतर्गत वो राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों इसका पहला जो आंसर है वो राइट होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट में ये आएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों द रूम वाला आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो आएगा दोस्तों, नहीं पहले दूसरे नंबर पे जो आएगा दोस्तों इसका ये आएगा, सॉरी दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आंसर होगा, एक मिनट, इसके अंतर्गत जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो 142 यानी इसका जो बी वाला आंसर है वो वाला राइट होगा, ठीक है। यानी वन यानी पहले पे वो आएगा, फिर इसका जो चौथा जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सिम्ड 2 है ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डजल आएगा, उसके बाद चौथे नंबर पर फिर हिम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 120 के अंतर्गत जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनलेस, ठीक है, यानी इसका ए आंसर राइट होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा 2080, यानी इसका ए आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो आंसर होगा दोस्तों 32,000, यानी इसका जो ए वाला आंसर है वो दोस्तों राइट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर इसके अंतर्गत जो दोस्तों आंसर राइट होगा वो डी वाला आंसर इसका राइट होगा, यानी 25% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो होगा 28,500 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो ये इसमें भी आंसर राइट होगा, यानी 34,600 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 125 के बाद में 126 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों 46%, यानी जो बी जो इसका आंसर होगा वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। और खातौली का युद्ध आपको पता ही इब्राहिम लोदी को रहा था। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं अटल भूजल योजना के अंतर्गत कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वित्तीय फंड दिया था। तो वो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो गया विश्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो राइट आंसर होगा पुरुषों के लिए भत्ता जो होगा 4,000 रुपये, ठीक है। स्वतंत्र सेना के बारे में बताना है जी के।
जो टोटगढ़ जेल के अंतर्गत रहे थे, तो वो दोस्तों सागरमल गोपाल सिंह खरवा के, जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो उसके अंतर्गत जो लोकसभा सदस्य, प्रथम लोकसभा सदस्य और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रहे, तो वो दोस्तों दौलतमंद भंडारी, यानी इसका डी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, यानी इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है, तो बताना है आपको वन्य जीव संरक्षण, यानी इसका जो बी आंसर होगा वो राइट होगा आंसर। पंचमढ़ी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सी आंसर राइट होगा। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारे में कौन सा नहीं है, तो वो गंगानगर नहीं है। ठीक है, उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन के बारे में बताना है, तो वो दोस्तों होगा माउंट आबू, यानी इसका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ए आंसर राइट होगा। 137वें के अंतर्गत 138वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो कौन सा नाम जाना जाता है। ठीक है, तो वो दोस्तों वो जो आंसर है इसका हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती का पठार है जो, यानी इसका ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 139 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। तो दोस्तों जो बुझाई जाती है वो जो गैस है वो होगी इसकी ए आंसर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों मलेरिया है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 141 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो आंसर होगा दोस्तों टेफ्लॉन इसका राइट आंसर होगा, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल के बारे में दोस्तों मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रयान के बात में लीजिए तो इसका ए आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रानुची शलाका। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के अंतर्गत है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा निर्वात सी, यानी वैक्यूम इसका, जिसके अंतर्गत ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, दोस्तों इसका सी जो आंसर होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आंसर है वो 16 इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन, तो इसके अंतर्गत जो होगा 3 सही 3/7। ठीक है, तो इसका जो सी आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है, 148 वाला क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों इसका बी वाला आंसर है, यानी इसका जो दूसरा और चौथा जो आंसर है। ठीक है, पतंग के अंतर्गत जो दोस्तों विकर्ण होते हैं, लंब होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, और अंतःकोणों का योग दोस्तों 360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 के अंतर्गत दोस्तों कौन सा आंसर राइट होगा, तो उसके अंतर्गत जो आंसर राइट होगा दोस्तों वो होगा 25 सेमी। ठीक है, यानी इसका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ब्रिक्स ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों कहाँ भारत में हुआ दोस्तों, 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन भारत के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151 दोस्तों, इसके अंतर्गत जो होगा वो आंसर होगा ऑन द स्टेशन, यानी इसका जो बी आंसर है वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो 152 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इज। ठीक है, बी वाला आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, राइज एंड फेल ऑन द टाइड्स इज ड्यू टू लर्नर। ठीक है, इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 के अंतर्गत जो बी वाला आंसर राइट होगा, यानी 7:9 वाला जो है वो आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा A-2, यानी इसका जो आंसर होगा ए वाला जो आंसर है दोस्तों इसके अंतर्गत राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156 155। तो इसके 55 के अंदर का दोस्तों जो आंसर होगा वो इसका सी आंसर राइट होगा, यानी 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156। एक आपके के बाद अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें सिर्फ एक ही देखना है। ठीक है, जो मुंदरियाँ हैं वो दोस्तों उंगली में है। ठीक है, तो डी का पहला किसमें है, डी का पहला इसमें एक में है। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर राइट होगा। 157 वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 157 के अंतर्गत दूध तलाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सबसे बड़ा मेला भारत का, तो दोस्तों वो नागौर मेला है, सभी जानते हैं प्रबसन नागौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 159 नंबर क्वेश्चन मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम मिला लीजिए इसको। ठीक है,
तो ब्लू प्रोटी, ठीक है, आप जानते हैं ये जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी पहले का तीसरा और किस में आ रहा है देख लेते हैं। पहले का दूसरा 2 में आ रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, पूरे को मिलाते हैं इसको, ठीक है। पटचित्रकारी जो आप जानते हैं, ठीक है, भीलवाड़ा के अंतर्गत, तेवा कला प्रतापगढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। तो पहले का है, दूसरे का दोस्तों, दूसरे का पहला किसके अंदर दे रखा है, ठीक है, तीसरे के अंदर दूसरे का पहला, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर का जो आंसर होगा दोस्तों डी आंसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मिलान कर लीजिए, डी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। पटचित्रकारी प्रतापगढ़ है, तेवाकड़ा प्रतापगढ़ है, पटचित्रकारी भीलवाड़ा, और लघु जो बनी ठनी है वो दोस्तों किशनगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 160वां, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो होगा वो सुपर कंप्यूटर होगा, यानी इसका सी आंसर राइट होगा। सबसे तेज प्रकार का कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालकों में यूज आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों के लिए भी ये